हाथ जोड़ेंगे सभी मंगलाचरण के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र में चतुर्थ अध्याय, जिसमें देवगति का वर्णन हम सब पढ़ रहे थे। देवगति के वर्णन में हमने प्रारंभ किया था देवों में किस प्रकार से इंद्र आदि की व्यवस्था बताई गई है इसके बारे में पढ़ा, जिसके लिए चौथे नंबर का सूत्र दिया था इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपालानी प्रकीर्णक अभियोग्य किलविशिकाश चैक्ष। ये सूत्र था जिसमें देवों में इंद्र कैसे होते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी होती है और बाकी सारे देव कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ये बताया था। तो इंद्र कौन होते हैं? जो वहां कर उस स्वर्ग के उस विमान के राजा हुए उनको इंद्र कहा गया। जिनका शासन चल रहा है वो इंद्र हैं। सामानिक कौन है? तो जिनका वैभव इंद्र के समान है। ठीक है, उनके पास रिद्धियां इंद्र जैसी हैं, देवियां इंद्र जितनी हैं, धन आदि इंद्र जैसा ही है, वैभव पूरा का पूरा इंद्र के बराबर है, परंतु उनका शासन नहीं चलेगा, उनको सामानिक देव कहा गया। समान, समान शब्द से सामानिक शब्द बना है। समान है इंद्र के जो, ठीक है, ऐसे सामानिक। त्रायस्त्रिंश क्या होते हैं? त्रायस्त्रिंश वे देव होते हैं जो मंत्रियों का काम करते हैं, जो इंद्र, जो राजा के सलाहकार होते हैं, मंत्री, वैसे ये 33 होते हैं संख्या में, 33, इसीलिए त्रायस्त्रिंश शब्द बना। पिता तुल्य या गुरु तुल्य होते हैं, इंद्र के सलाहकार होते हैं, मंत्री जैसे होते हैं। ठीक है, फिर त्रायस्त्रिंश के बाद पारिषद। पारिषद कौन होते हैं? इंद्र की सभा के सदस्य देवों को पारिषद देव कहा जाता है। ठीक है, पारिषद देव कौन? इंद्र की सभा के सदस्य। फिर पारिषद के बाद आत्मरक्ष, इंद्र के जो बॉडीगार्ड्स हैं, अंगरक्षक, उनको आत्मरक्ष कहा गया। ठीक है, आत्मरक्ष। फिर आत्मरक्ष के बाद कौन से हो गए? लोकपाल। लोकपाल क्या काम करते हैं? कोतवाली का काम। कोतवाली मतलब वहां का जो हाँ सही है, हर दक्षिणेंद्र के लोकपाल एक भवावतारी ही हैं। ठीक है, जैसे सौधर्म ईशान, फिर सनत कुमार माहेंद्र। तो सनत कुमार इंद्र के जो, सनत कुमार स्वर्ग के जो लोकपाल हैं वो भी एक भवावतारी ही है। ठीक है, तो हर दक्षिण इंद्र जो है तो उसमें ऐसा दक्षिण इंद्र भी एक भवावतारी है, फिर उनके कुबेर इत्यादि जो मंत्री हैं वो भी एक भवावतारी होते हैं, उनकी इंद्राणियां भी एक भवावतारी होती हैं और उनके लोकपाल भी एक भवावतारी होते हैं। ठीक है ऐसा। तो लोकपाल कौन होते हैं? जो वहां के कोतवाल हैं, 10 दिशाओं में होते हैं। 10 दिशाओं में 8, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ऊपर नीचे, इस प्रकार से 10 दिशाओं में होते हैं। ये क्या करते हैं? उस विमान की, उस स्वर्ग की रक्षा करते हैं। ठीक है, रक्षा कैसे करते हैं कि वहां पर शासन व्यवस्था अच्छी रहे, इस प्रकार से कोई दूसरे स्वर्ग का देवी देवता आता है या फिर व्यंतरादि देव आते हैं नीचे से ऊपर, कभी स्वर्ग भ्रमण करने आ सकते हैं वो अपने किसी मित्र देव के साथ में, तो इस हिसाब से कि उनको डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, तो ये लोकपाल आदि का काम होता है, कोतवाली का काम करते हैं वे सारे के साथ। ठीक है, ये लोकपाल। लोकपाल के बाद अनीक, इंद्र की सेना जो है, जो इंद्र की सेना है, 7 प्रकार की सेना होती है, घुड़सवार, हाथी पर सवार, रथ पर सवार, पैदल सेना, पक्षी इत्यादि पर सवार, ये सब जो सवारियां होती है, ऊंट पर सवार, ये सवारियां होती है देवों की, 7 प्रकार की ऐसी सेनाएं होती है। तो ये जो सेना के देव होते हैं ये अनीक में आते हैं। ठीक है, अनीक। फिर प्रकीर्णक देव कौन से होते हैं? जो सामान्य देव हैं। जैसे हम भारत देश के नागरिक हैं तो हम ना यहाँ के राजा हैं, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति। ठीक है, ना उनके जैसा हमारा वैभव है, ना हम उनके मंत्री हैं कि हम कैबिनेट में आ रहे हैं, ना हम संसद के सदस्य हैं कि हम सांसद हैं तो हम पारिषद में आ जाएंगे।
जो इंद्र है उसकी सभा के सदस्य बन जाएंगे, ठीक है, ना हम वैसे हैं। फिर ना हम कैसे हैं, ना हम उस प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड्स हैं, आत्मरक्ष हैं। फिर अनीक, सेना में भी नहीं है। ना हम लोकपाल हैं, हम क्या हैं, साधारण नागरिक, सिटीजन्स, ठीक है। वैसे उस स्वर्ग में या उस विमान में रहने वाले साधारण नागरिक, जो नागरिक देव हैं, जो साधारण से वहां पर रहते हैं, जो इनमें से कोई भी नहीं है, उनको प्रकीर्णक कहा गया, ठीक है। अभियोग्य जाति के देव कौन से होते हैं, जो वहां पर दास दासी का काम करते हैं, उनको अभियोग्य जाति का देव कहा जाता है, ठीक है। ये अभियोग्य जाति के जो देव होते हैं, ये क्या काम करते हैं, तो ये वाहन बनने का काम करते हैं मोस्टली। तो जैसे सौधर्म इंद्र का ऐरावत हाथी, अन्य इंद्र का किसी का कौवा होता है, किसी का उल्लू होता है, किसी का और घोड़ा इत्यादि होता है। या फिर ये जो सेना के वाहन बने हैं, जैसे कोई घुड़सवार सैनिक है, इंद्र की सेना में कोई घुड़सवार देव है, तो उसका जो घोड़ा बनेगा वो कौन बनेगा, अभियोग्य जाति का देव बनेगा, ठीक है। तो ये वहां पर दास दासी का काम करते हैं, जो वाहन का रूप लेते हैं। इनका और काम, ज्योतिषी देवों में जो अभियोग्य जाति के देव होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जो ज्योतिषी विमान है, वो कैसे होते हैं, वो सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं, चारों तरफ ऐसे उसकी घूम रहे हैं, उसकी प्रदक्षिणा दे रहे हैं। तो उसको खींचने के लिए कोई चाहिए ना, कोई अपने आप कैसे चीज मूव कर रही है, ऐसे अपने आप तो मूव नहीं कर सकता कुछ भी, तो उसको खींचने के लिए जो चाहिए होते हैं, तो ऐसे वो जो विमान है उनको कौन खींच रहा है, तो करोड़ों घोड़े, हाथी, ऐसे जीव खींच रहे हैं। तो हाथी घोड़े तो असली के नहीं होते हैं, वो अभियोग्य जाति के देव घोड़े या हाथी का रूप लेते हैं और उन विमानों को खींचने का उनका काम होता है, ठीक है। ये अभियोग्य जाति और किल्विषिक जाति के देव कौन से हैं, तो वे पापी देव हैं। पापी देव कैसे, जिनको अछूत कहा गया, जैसे हमारे यहाँ अछूत इत्यादि होते हैं ना, चांडाल आदि होते हैं, ठीक है, अथवा अस्पर्श शूद्र इत्यादि जीव होते हैं। तो उनका क्या करता है, स्पर्श करना वर्जित रहता है, कर लिया तो नहाना पड़ता है। उन वो हमारे पास रहे तो हमको क्या करना पड़ता है, हम उनके पास रहना पसंद नहीं करते, इस प्रकार से, ठीक है। पहले के समय में व्यवस्था ऐसी होती थी कि इस प्रकार के जो जाति के लोग होते थे, वो नगरों के बाहर रहा करते थे। अभी तो सब एक साथ रहने लग गए ऐसे करके, लेकिन पहले जो मुख्य नगर होता था, राजा का महल और आसपास नगर बसा होता था, उस नगर के बाहर इस प्रकार की जाति के जीव रहा करते थे, मनुष्य रहा करते थे, ठीक है। वो मुख्य नगरों में उनकी एंट्री सिर्फ कामकाज के लिए होती थी। कैसे कामकाज के लिए, कि साफ सफाई के कामकाज के लिए, ठीक है, इस प्रकार के। बाकी उनकी व्यवस्था नगर के बाहर हुआ करती थी। इसी प्रकार किल्विषिक देव होते हैं। किल्विषिक देव जो होते हैं वे पापी देव हैं, वो अछूत देव हैं, इस प्रकार से समझना है उनको, ठीक है। उनकी नगरों में जो स्वर्ग के विमान है, मेन विमान, उनमें उनकी एंट्री नहीं होती है, ठीक है। वो सिर्फ वहां पर ऐसे साफ सफाई इत्यादि काम होते हैं तो ही उनको बुलाया जाता है। इस प्रकार के वो पापी जीव होते हैं। समव शरण में भी उनको नहीं जाने दिया जाता। समव शरण में किल्बिषिक जाति के देवों की एंट्री नहीं है, ठीक है। श्री मंडप भूमि में वो नहीं प्रवेश कर सकते, ऐसा। तो इस प्रकार की ये 10 जाति के देव होते हैं। ये भवनवासियों में, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक सभी में पाए जाएंगे। ये 10 हुए। फिर 10 के बाद अब विशेषता, किसमें कौन से नहीं है। तो आगे का सूत्र क्या पढ़ा था हमने, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का। तो व्यंतर और ज्योतिषी देवों में 4 निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो व्यंतर देव और ज्योतिषी देव, इन दो देवों में व्यर्ज्या नहीं होते। कौन कौन से नहीं होते, तो 2 जाति के देव नहीं होते, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल। त्रायस्त्रिंश कौन से होते हैं, जो मंत्री का काम करते हैं ना, जो इंद्र के सलाहकार होते हैं, जो पिता तुल्य या गुरु तुल्य होते हैं, उनको त्रायस्त्रिंश कहा गया, ठीक है। त्रायस्त्रिंश और लोकपाल, लोकपाल कौन से, जो कोतवाली का काम करते हैं, वो कोतवाल जो रक्षक होते हैं उस जगह के। तो व्यंतरों में और ज्योतिषियों में, इन 2 निकायों में 10 में से ये तो 10 जातियां पढ़ी थी हमने, कौन सी, इंद्र आदि 10 जाति पढ़ी थी, इंद्र, सामानिक, त्रायश्चिंत। इसमें से त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते, तो सिर्फ 8 ही जाति के रह गए, ठीक है। फिर पूर्वयोर द्विंद्रा, पूर्वयोर, आगे के दो, आगे के 2 निकाय, कौन से निकाय, भवनवासी और व्यंतर। भवनवासी और व्यंतरों में 2 2 इंद्र होते हैं, द्विइंद्रा,
पूर्वयोर द्विइंद्राः, आगे के दो निकायों में दो दो इंद्र होते हैं, ऐसा बताया। कैसे? भवनवासी में और व्यंतर में दो इंद्र दो प्रतींद्र, जैसे हर कोई इंद्र होगा तो इंद्र के साथ एक प्रतींद्र हमेशा होगा। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट, हमारे नगर की व्यवस्था देखें तो कमिश्नर है तो डेप्यूटी कमिश्नर, कलेक्टर है तो डेप्यूटी कलेक्टर। ठीक है, हर किसी के साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके जैसा ही पोस्ट पर काम करता है। ठीक है, जैसे कलेक्टर नहीं होगा तो उस समय चार्ज कौन संभालेगा? डेप्यूटी कलेक्टर। प्रेसिडेंट नहीं होगा तो उस समय कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री नहीं होगा तो उप प्रधानमंत्री। ऐसा ही, ऐसा कभी होता नहीं है कि इंद्र ना हो तो प्रतींद्र को व्यवस्था देखनी पड़े, कभी इंद्र का अभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमेशा एक प्रतींद्र होता ही होता है। ठीक है, इंद्र है तो प्रतींद्र हमेशा होगा। जैसे सीता का जीव, वो 16वें स्वर्ग में प्रतींद्र बना है। ठीक है, 16वें स्वर्ग में प्रतींद्र बना है वो, ऐसा समझना। तो जो आगे के दो निकाय हैं, कौन से आगे के दो निकाय? भवनवासी और व्यंतर, इनमें दो दो इंद्र हैं तो दो दो प्रतींद्र भी हैं। अब आगे ये कैसे बनते हैं ये अपन आगे देखेंगे, आगे के सूत्रों में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझना है कि आगे के दो निकायों में दो दो इंद्र हैं, और दो दो इंद्र हैं तो दो दो प्रतींद्र भी हैं। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था कि देवों में काम से काम सुख ये किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए सूत्र था काय प्रविचारा आ ऐशानात। तो आ ऐशानात, ऐशान स्वर्ग से पहले पहले। ऐशान स्वर्ग, हाँ हितेन बोलो। सीता का जीव तो वैमानिक देव है ना स्वर्ग में? हाँ, वैमानिक देव, 16वें स्वर्ग के देव वैमानिक देव ही तो हैं। तो प्रतीन्द्र कैसे हो, मतलब बोलते हैं ना कि भवनवासी और व्यंतर में होता है प्रतीन्द्र। इंद्र तो सभी में है ना। नहीं नहीं, ये एक एक वो था ना, एक सेकंड, क्या था कि आगे के दो निकायों में भवनवासी और व्यंतर में दो दो इंद्र होते हैं, तो उनमें होते हैं ना प्रतीन्द्र। हाँ, उसमें दो दो इंद्र होते हैं तो दो दो प्रतींद्र होते हैं। जहां बाकी सब में एक ही इंद्र होता है तो एक ही प्रतींद्र होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वहां पर एक इंद्र है इसलिए एक प्रतींद्र है, वैमानिकों में एक मु- इंद्र है, मु- ज्योतिषियों में भी एक ही मुझे इंद्र है। लगा कि मैं समझ रहा था कि भवनवासी और व्यंतर में प्रतीन्द्र होता है बस। नहीं नहीं, सभी में प्रतींद्र, जहां इंद्र की व्यवस्था है वहां सेम टू सेम प्रतींद्र की व्यवस्था भी बनेगी, ऐसा समझना। ठीक है। ये अंकेश भैया ने तो पढ़ा होगा ना, 100 इंद्र वंदना करते हैं जो द्रव्य संग्रह में, हाँ हाँ हाँ। है ना। अभी अपन देखेंगे 100 इंद्र कैसे बनते हैं। समव शरण में भगवान की वंदना करने के लिए 100 इंद्र होते हैं। ठीक है, तो वो 100 इंद्र की संख्या कैसे बनती है? चारों निकाय और फिर मनुष्य और तिर्यंच गति मिला करके 100 इंद्रों की व्यवस्था बनती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे वो कैसे बनती है, सूत्र आएंगे आगे, तो उसमें अपन डिटेल में जाएंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना समझना है, जहां दो इंद्र हैं वहां दो प्रतींद्र हैं, जहां एक इंद्र है, ज्योतिषी और वैमानिकों में एक एक इंद्र है तो एक एक ही प्रतींद्र होगा, ऐसा समझना। ठीक है, अब काम सेवन का सुख बता रहे थे, तो देवों में किस प्रकार का होता है? काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। आ ऐशानाथ मतलब ऐशान स्वर्ग से पहले पहले तक। ऐशान स्वर्ग कौन सा है? दूसरे नंबर का स्वर्ग है ये। ठीक है, दूसरे नंबर का स्वर्ग है ऐशान स्वर्ग। उसके पहले पहले तक क्या है? तो उसके पहले पहले के निकाय देखने अपने को, भवनवासी भी आ जाएंगे, व्यंतर भी आ जाएंगे, ज्योतिषी भी आ जाएंगे। और वैमानिक देवों में कौन से आएंगे? सौधर्म स्वर्ग और ऐशान स्वर्ग वाले, सिर्फ दो स्वर्ग। ऐशान स्वर्ग से पहले पहले क्या हो गया? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, तीनों भवनेत्रिक, और वैमानिकों में से सौधर्म और ऐशान, इन दो स्वर्गों में काय प्रविचारा, काय से काम सेवन होता है। जैसे मनुष्यों और तिर्यंचों में जिस प्रकार से काम सुख लिया जाता है, उसी प्रकार से इन देवों में भी काम सुख लिया जाता है। ठीक है, जब वो भोग करेंगे, काम भोग, तो किस प्रकार से करेंगे? जैसे मनुष्य और तिर्यंच करते हैं वैसे ही शरीर से, काय प्रविचारा, शरीर से प्रविचार हो रहा है वहां पर, ऐसा समझना है अपने। कहाँ तक? ऐशान के पहले पहले तो कौन कौन से निकाय आ गए? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, और वैमानिकों में सौधर्म स्वर्ग और ऐशान स्वर्ग वाले काय प्रविचार से करते हैं, मतलब शरीर से भोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद के स्वर्गों के लिए क्या लिखा गया सूत्र में? शेषाः स्पर्श
रूप शब्द मनः प्रविचाराः, जो शेष हैं, जो बचे हुए हैं, वो कैसे काम सेवन करते हैं? स्पर्श शब्द, स्पर्श रूप शब्द मन, स्पर्श रूप शब्द मन। तो बचे हुए ऊपर ऊपर के जो देव हैं वो कैसे करेंगे? स्पर्श करके। उनको पूरा शरीर से भोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जैसे मनुष्य और तिर्यंचों में होती है। वहां पर क्या करेगा? जैसे देव है वो देवी को मात्र स्पर्श कर लेगा, सिर्फ हाथ पकड़ लिया या शरीर का कोई भी अंग स्पर्श कर लिया। तो इस प्रकार से उसको जो काम भोग में संतुष्टि प्राप्त होनी थी वो पूरा भोग करके नहीं, सिर्फ स्पर्श मात्र से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसे स्पर्श से। फिर और ऊपर गए तो कैसे होगा? सिर्फ रूप देखकर। अब स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे देवी सामने है तो सिर्फ देख करके, या देव सामने है तो देवी को देख करके ही वो जो सुख मिलना था वो उसको वहीं प्राप्त हो जाएगा, मात्र रूप देख करके। फिर और ऊपर गए तो कैसा होगा? शब्द से। अब रूप देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जैसे देवी या देव की आवाज आ जाएगी अपने नियोगी देव या देवी की, मात्र वो जैसे कुछ भक्ति गीत इत्यादि गा रहे हैं या कुछ और गीत गा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, साथ में कुछ धुन गुनगुना रहे हैं, इस प्रकार से कुछ बोल रहे हैं, तो वो जो शब्द निकलेंगे, अब रूप देखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब वो सिर्फ शब्द कान में पड़ेंगे अगर, तो उनको वो जो संतुष्टि मिलनी थी वो संतुष्टि उनको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। फिर मनः प्रविचारा, फिर मतलब अब और ऊपर बड़े स्वर्गों में तो कैसा होगा? मन से प्रविचार होगा। अब शब्द सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, मात्र मन में विचार कर लेंगे वो अपनी देव देवी के बारे में, तो उनको वो जो काम भोग में संतुष्टि प्राप्त होनी थी वो उनको उससे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से स्पर्श से, रूप से, शब्द से, मन से, ऐसे ऊपर ऊपर के देवों में होता है। तो अपन ने स्वर्ग कितने देखे थे? 16 स्वर्ग देखे थे ना। 16 स्वर्ग होते हैं। तो 16 स्वर्गों में क्या होता है? पहले दूसरे स्वर्ग में, ठीक है, 8 युगलों में ये स्वर्ग बने हुए हैं। युगल मतलब पहला दूसरा एक साथ है, फिर तीसरा चौथा एक साथ है, फिर पांचवा छठा एक साथ है। ठीक है, इस प्रकार से युगल बने हुए हैं। दो दो का एक युगल बना हुआ है। हाँ भैया, 1 मिनट रुकना। तो ऐसे युगलों में बने हुए हैं। तो पहले युगल में काय प्रविचार होगा, फिर दूसरे युगल में स्पर्श प्रविचार होगा, फिर तीसरे और चौथे युगल में रूप से प्रविचार होगा, पांचवें और छठे युगल में शब्द से प्रविचार होगा, सातवें और आठवें युगल में मन प्रविचार होगा। इस प्रकार से 16 स्वर्गों में प्रविचार की व्यवस्था बनेगी। हाँ अंकेश भैया। नहीं, मैं बोल रहा था कि मैं सबके नाम बताऊंगा किस मतलब किस में कौन कौन से हो रहा है। हाँ, अब वो नाम तो आगे आएंगे, ऐसे याद नहीं होंगे अभी सबको, इसीलिए ठीक ठीक। सिर्फ अपन इतना याद रख लो कि युगलों के हिसाब से। ठीक है, तो एक लिख रहा है अगर कोई तो लिखते जाना साथ में, पहले युगल ही नाम देख लो, स्वर्ग अभी आगे आते जाएंगे। ठीक है। पहला पहला युगल, ठीक है, एक युगल में 2 स्वर्ग हैं। तो पहला युगल काय प्रविचार, दूसरा युगल स्पर्श स्पर्श प्रविचार, फिर तीसरा चौथा रूप, तीसरा चौथा रूप, ठीक है, फिर पांचवा छठा शब्द, और सातवां आठवां मन। इस प्रकार से होगा। अब ये जो 16 स्वर्ग हैं, इन 16 स्वर्गों से ऊपर क्या है? कल्पातीत देव हैं, जहां इंद्र आदि नहीं होते, वहां सब अहमेंद्र होते हैं। वहां पर मैं स्वयं इंद्र हूं। ऐसे सब राजा हैं, ऐसे कोई एक का शासन नहीं चलता। कौन से विमान है वो? ग्रेवियक, अनुदिश और अनुत्तर। उन विमानों में क्या होता है? देवियां नहीं पाई जाती, सिर्फ देवता ही पाए जाते हैं। इसीलिए परे प्रविचाराह, ठीक है, परे मतलब इनके ऊपर, 16 स्वर्गों के ऊपर क्या है? अप्रविचार है, प्रविचार होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर देवियां ही पाई नहीं जाती, ऐसा समझना है। ठीक है, कल हमने यहाँ तक देखा था। सौरभ भैया, अंकेश भैया, आपने ये सूत्र नहीं देखे थे, आपको समझ में आ गए हैं? आ गए हैं बिल्कुल। ठीक है, अंकेश भैया आपको भी? ठीक। अब अपन हाँ आगे हाँ हाँ। देखेंगे, आज से दूसरे सूत्र देखेंगे। अब अपन ने देखे थे, एक सूत्र पढ़ा था जिसमें क्या लिखा हुआ था? दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंता। ठीक है, तो अपन ने देखे थे भवनवासियों के 10 भेद हैं, व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5 और वैमानिकों के 12, ऐसे भेद हैं। अब उन भेदों के बारे में पढ़ना चालू करेंगे अपन। ठीक है, उन भेदों के बारे में पढ़ेंगे।
तो उसके लिए सूत्र लिखा है भवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुर्पणाग्नि वात वात वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारः। ठीक है, भवन वासिनो, जो देव भवन में निवास करते हैं उनको क्या कहते हैं? भवनवासी देव। तो भवनवासी देवों के 10 प्रकार बताए गए थे। तो 10 प्रकारों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं सूत्र में। क्या नाम है? देखो इसमें जो कुमारा लिखा है ना अंत में, वो सबके साथ कुमार लगाना है। दिक कुमारा जो अंत में लिखा हुआ है, वो कुमार शब्द सबके साथ लगेगा, वो अंत दीपक है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम क्या है? असुर कुमार। ठीक है, असुर कुमार, फिर नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। ठीक है, 10 प्रकार के नाम यहां पर बता दिए। क्या क्या नाम हो गए? विच्छेद करते जाना सूत्र में से। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। ठीक है, कुमार शब्द क्यों लगाया इनके नाम के आगे? क्योंकि ये कुमार समान होते हैं। ठीक है, जैसे एक 17-18 साल का एक युवक होता है, ठीक है, उस प्रकार का इनके शरीर की रचना होती है, एकदम यौवन से संपन्न। ठीक है, जैसे एक राजकुमार होता है ना, वैसे राजकुमार कैसे होते हैं? एक राजा होता है, एक राजकुमार होता है। तो राजा कैसा होता है कि राजा को तो पूरा राज्यभार संभालना होता है। राजकुमार कैसा होता है? यौवन संपन्न होता है, वो मस्ती में रहता है, उसके सर पे जिम्मेदारी नहीं है। राज्य संभालने की जिम्मेदारी राजकुमार के सर पे नहीं है। ऐसे जिम्मेदारी से मुक्त है, मस्ती में रह रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, चंचल प्रवृत्ति का है। इस प्रकार का इनका नेचर होता है, इसीलिए इनके नाम के आगे कुमार लिखा गया है। ठीक है, तो हर किसी का नेचर इसी प्रकार का है, और ये जीवन पर्यंत, अपनी आयु पर्यंत कैसा शरीर है उनका? कुमार के समान। ऐसे 17-18 साल का शरीर जो उनका है, वो आयु पर्यंत बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी बुढ़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं होते हैं। वो आयु के अंतिम क्षण तक, अंतिम समय तक ऐसा ही यौवन संपन्न उनका शरीर रहता है। ठीक है, ऐसे तो 10 प्रकार के ये भवनवासी देव हो गए। अब व्यंतर देव, व्यंतर देव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, तो 8 प्रकार के जो व्यंतर देव हैं उनका नाम अगले सूत्र में बता रहे हैं। अगला सूत्र क्या है? व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। सोनाली का सूत्र बोलोगे? व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। ठीक है, व्यंतर देवों के 8 भेद बताए हैं। 8 भेद क्या क्या है सूत्र में देखो। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ठीक है, ये 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। ये इन व्यंतर देवों के निवास स्थान कहाँ पर है? तो खर भाग में, पंख भाग में और मध्यलोक में भी भिन्न भिन्न जगहों पर इनके निवास स्थान होते हैं। ठीक है, यत्र तत्र विचरन्ते इति व्यंतरा, ये सूत्र बोला था मैंने। यहाँ वहाँ विचरण ही करते पाए जाते हैं ये व्यंतर देव। ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच।
ठीक है, अब इनके नाम पे नहीं जाना। ये किन्नर, अपने यहाँ किन्नर किनको बोलते हैं? जो द्रव्य वेद नपुंसक वेद होता है जिनका, उनको किन्नर कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ये यहाँ पर ऐसे किन्नर देव होंगे। ये कैसे होते हैं? ये तो बहुत सुंदर है। देवों में नपुंसक वेद पाया ही नहीं जाता। वहां तो पुरुष वेद और स्त्री वेद दो ही वेद होते हैं। तो इनका नाम भले वैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ये वैसे हैं। ये भी यौवन संपन्न, हर देव जो है वो यौवन संपन्न सुंदर शरीर वाला रहेगा, बस इनकी नाम की संज्ञा इस प्रकार की दी जाती है। ठीक है, ऐसा। तो और शरीर भी ऐसा बहुत सुंदर कांतिमान शरीर होता है इनका, बहुत सुंदर, मतलब अपने को देख नहीं पाओ इतना सुंदर शरीर है इनका। हाँ हितेन। मैंने एक स्तुति में मतलब 2-3 स्तुति में सुन रखा है, किन्नर गंधर्व गुण हाँ गावे, हाँ तो वो हाँ पहले गलत लगता था, मतलब वो सब लगता था पहले किन्नर का मतलब, हाँ, लेकिन देव होते हैं वो। लेकिन वो व्यंतर जाति के देवों के लिए लिखा गया है किन्नर उसको। ठीक है, ऐसा। फिर और आगे क्या दिखा? राक्षस, भूत, पिशाच, ये जो भी नाम की संज्ञा दी गई है इनमें, तो ऐसा नहीं समझना है कि भूत पिशाच ऐसे कोई डरावने सींग वाले जीव होते होंगे जिनके ऐसे यहाँ पे से खून टपक रहा है और इतने बड़े बड़े दांत हैं, इस प्रकार से नहीं समझना। ठीक है, भूत पिशाच को अपने को क्या, भूत पिशाच की इमेज दिमाग में कैसी आती है हमेशा कि बहुत खतरनाक और ऐसे होते होंगे कि सबको खा जाएं, है ना, इस प्रकार के। तो इस प्रकार के नहीं होते ये बहुत सुंदर शरीर वाले होते हैं, बहुत सुंदर, एकदम सुंदर सुंदर शरीर होते हैं उनके। देवियों के भी बहुत सुंदर शरीर, देवों के भी बहुत सुंदर शरीर होते हैं। ठीक है, इवन भूत पिशाच जो देव हैं इनकी बात कर रहा हूँ। राक्षस, राक्षस की इमेज हमेशा कैसी बनाई गई है? सीरियल्स में हमने देखा है कि राक्षस सींग वाले हैं और देवों पे लड़ाई करने वाले, और हमेशा इनके बुरे ही भाव रहते हैं। इस प्रकार के राक्षस अपन ने मन में राक्षस सुन के आ जाता है कि अरे ये तो राक्षस प्रवृत्ति का है, मतलब कितना क्रूर है, इस प्रकार से। ऐसे नहीं है ये सुंदर भी हैं, धर्म भी करते हैं और अच्छे देव हैं। ठीक है, भूत, इवन भूत पिशाच, अपन क्या बोलते हैं कि प्रेत बाधा हो गई, भूत लग गया, पिशाच लग गया, तो हम इनसे डरते हैं। ठीक है, वो व्यंतर बाधा हो सकती है एक प्रकार से, लेकिन ये ऐसे नहीं होते कि ये ऐसे हमको रात में जैसे किसी को कुछ दिख गया कि सफेद साड़ी में औरत है, ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, या किसी को कोई बहुत बड़ा सा काला सा जीव दिख गया या परछाई दिख गई, काले परछाई थोड़ी ना होती है ये, बहुत सुंदर शरीर है इनका। ठीक है, ये किसी को दिख जाए तो हम तो मंत्रमुग्ध हो जाए इनको देख के, इतना सुंदर है ये। लेकिन अगर इनको किसी को द्वेषवश या रागवश डराना हो तो ये वैसा रूप ले सकते हैं। ठीक है, ये जो हमको दिखने में आ रहा है कि चलो हमारे घर में हमको हमारे दादाजी दिख गए, ठीक है, तो क्या उनका मतलब वो व्यंतर बने हैं अगर, तो वो क्या उसी शरीर में है क्या? उसी उसी के जैसे दिखेंगे क्या? नहीं, उनने तो नया शरीर प्राप्त कर लिया और आभूषण युक्त उनका शरीर रहता है हमेशा। मुकुट है, माला है, सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं, धोती इत्यादि पहनी हुई है, बहुत सुंदर शरीर है। लेकिन वो उनके पास विक्रिया रिद्धि होती है, उस विक्रिया रिद्धि से वो अपना रूप बदल लेते हैं और फिर उस रूप में आपको दिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमको कोई डरावना प्रेत इत्यादि भी दिखता है या डरावना व्यंतर दिखता है, तो उस व्यंतर का असली स्वरूप वो नहीं है, वो उसका विक्रिया वाला स्वरूप है। असली स्वरूप जो है उसका बहुत सुंदर स्वरूप होता है। ठीक है, ये भूत पिशाच क्या है? अपने अपने सब जगह पर अपने अपने मस्त हैं, वो यहाँ वहां घूम रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ठीक है, इनसे डरने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये राग द्वेष के वशीभूत होकर के कभी प्रताड़ित कर सकते हैं। वो भी आपके पाप कर्म का उदय, वैसे पाप कर्म का उदय आएगा उस जाति के कि वो आपको परेशान करना चाहेगा। यक्ष यक्षिणी शायद भवनवासी होते हैं, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जो तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी हैं वो नाग कुमार जाति के देव बने ना। इसमें अच्छा, इसमें व्यंतर लिखा है होते ये, हैं, व्यंतर होते हैं। हाँ बोलो। इसमें यक्ष लिखा है ना, हाँ इसलिए हाँ पूछा। हाँ, ये व्यंतर ही होता है, कंफर्म। ठीक है, एक बार और देखूंगा फिर मैं बता दूंगा, ये व्यंतर ही है। देख रहे हो? हाँ व्यंतर ही होते हैं, है ना, व्यंतर हाँ ही होते व्यंतर हैं। ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा समझना।
तो अब जैसे किसी को प्रेत बाधा लगती तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें भूत प्रवेश कर गया है या पिशाच इत्यादि प्रवेश कर गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे आत्मा के प्रदेश में वो प्रवेश कर जाए, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। जैसे क्या होगा, हम किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के कंट्रोल में है, तो वो कोई इन्फ्लुएंशियल, जैसे कोई हमारा मैनेजर है, तो वो मैनेजर जो बोल रहा है वो हम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है। कोई काम कर रहा है तो वो जो मैनेजर बोल रहा है वो हम कर रहे हैं। ऐसे ही क्या है कि वो जो भूत पिशाच है वो क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, तो वो हमको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो हमारे शरीर के अंदर घुस के हमारे हाथ पैर चलवाते हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, वो हमको हमारे कंट्रोल में कर लेगा। अगर वो हमारे ऊपर उस प्रकार की बाधा आती है तो वो हमको हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, वो वहीं से हमको कंट्रोल करेगा और फिर हम उसके अनुरूप काम करेंगे। क्योंकि वो हमसे बहुत पावरफुल है तो हमारा शरीर काम ही नहीं करेगा, जैसा वो कहेगा वैसा ही हमको करना पड़ेगा, ठीक है। रिद्धि इत्यादियों में से वो हमको कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा होता है ना। इसके अलावा अक्सर हम जो देखते हैं कि ऐसे बाल हिला रहे हैं और जीभ निकाल रहे हैं, ये सब क्या होता है, हर कोई व्यंतर बाधा या प्रेत बाधा नहीं हो सकती है। कोई कोई को तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी व्यंतर बाधा ही है, लेकिन होती हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कर सकते हैं ऐसा, उनके पास शक्ति है, ठीक है। और इनके पास शक्ति भी कैसी है कि मतलब एक व्यंतर शायद 8 या 10 मनुष्यों को मार सकता है जान से, ऐसी भी इनके पास शक्ति होती है। लेकिन वो कब करेगा, जब आपका उस जाति का पाप कर्म का उदय आएगा, तभी वो कर पाएगा। मेरी आयु शेष है अगर, तो व्यंतर व्यंतर के पिताजी भी आ जाएं तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। गणेश प्रसाद वर्णी जी का एक उदाहरण आता है, क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी थे ना, उनका एक उदाहरण आता है कि उनका एक पोत क्या सॉरी भांजा या भतीजा था, वो उनके घर में लगातार 2 ऐसे निरंतर जल के मर गए, ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ। लोगों ने बोला कि सामने पीपल का पेड़ है, वो व्यंतर बाधा कंफर्म हो गई कि वही व्यंतर बाधा है जिसके कारण इनका वो हुआ, इनकी आयु पूरी हुई है उस व्यंतर की बाधा के कारण ही। तो वो व्यंतर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इससे ये समझना। फिर लोगों ने गणेश प्रसाद वर्णी जी को बोला कि जाकर के वहां पर जल इत्यादि चढ़ा दो या हाथ जोड़ करके आ जाओ। तो गणेश प्रसाद वर्णी जी गए और पैर पटक के बोले थे वहां पर कि अगर तेरी हिम्मत है तो मेरा बाल हिला के दिखा दे, ठीक है। तो अगर अपनी आयु शेष है तो व्यंतर कुछ टच नहीं कर सकता है हमको, और अगर पाप कर्म का उदय ही वैसा आ जाए, ठीक है, तो फिर व्यंतर क्या, कुछ भी हमारी आयु पूर्ण करने के लिए निमित्त बन जाएगा, ठीक है, ऐसा समझना। तो इससे उनको ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है उनसे। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि हमारे शरीर से उनको इतनी घृणा होती है कि वो कभी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हाँ उनका शरीर बहुत सर्वार्थ सिद्धि में देव होते हैं 33 करोड़ में, जब उनको मनुष्य भव की आती है तो उनके मन में ग्लानि आती कि इस माता के गर्भ में मुझे रहना पड़ेगा, इस रक्त में और ये ऐसे सारी चीजों में मुझे रहना पड़ेगा। ऐसा सोच सोच के वो निदान बंद करके पेड़ आदि बन जाते हैं। हाँ, ऐसे देव पहले दूसरे स्वर्ग के देव जो होते हैं वो ऐसा निदान बंद कर लेते हैं, सच्ची में होता है ऐसा कि वो मतलब कहाँ माता के गर्भ में रहूंगा। माता के गर्भ का दुख सबसे गंदा दुख है। मतलब अगर गर्भ के दुख याद रहे हमको कि इतनी सी जगह में मल इत्यादि में, खून इत्यादि में, मवाद में, हमको अगर वो मेमोरी में रहे कि हमने कैसे इतनी सी जगह में 9 महीने सर्वाइव करा है, तो व्यक्ति बाहर आकर के वैराग्य आए बिना रह नहीं सकता। वो तो हमारी ऐसी मेमोरी नहीं है कि हमको गर्भ के दुख याद नहीं होते। मरण से बड़ा दुख गर्भ में रहने का दुख है, जन्म का दुख है, इसीलिए जन्म को दुख कहा गया, ठीक है। तो वो देवों को हमारा कुधातुओं वाला शरीर है, इसमें मल मूत्र रक्त मवाद इत्यादि इतनी गंदी कुधातु हैं कि देवों देवों का शरीर परम शुद्ध शरीर है, उनमें कुछ ऐसी कुधातु है ही नहीं। तो वह पहली बात तो मनुष्यों के शरीर से घृणा करते हैं, ऐसा होता है उनको, ठीक है। ऐसा चैडाला में तो अच्छे से वर्णन लिखा गया है इस चीज का। फिर ये हमने देख लिया भवनवासी और व्यंतर देवों का जो भेद बताए गए थे। अब आगे क्या करे गए, ज्योतिष देवों के भेद बताए गए। ज्योतिष देवों के भेदों के लिए क्या लिखा गया, अगला सूत्र, ज्योतिषकाः सूर्य चंद्रमसौ
ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च ज्योतिषकाः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च ज्योतिषकाः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। हितेन सूत्र बोलो। ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। ठीक है, ज्योतिष देव जो हैं, ज्योतिष देवों के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया। 5 प्रकार के ज्योतिष देव थे, 10 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर, 5 प्रकार के कौन हो गए? ज्योतिष देव। तो ज्योतिष देवों के लिए वर्णन किया गया। सूर्य सबसे पहले लिखा है सूर्य, फिर चंद्रमसौ, चंद्रमसौ मतलब चंद्र, ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। ठीक है, 5 प्रकार के ज्योतिष देव हो गए। जब अपन ने पढ़ा था 5 प्रकार के पहली बार ज्योतिष देवों का वर्णन, तब भी ये 5 नाम लिए थे मैंने, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो अपन ने पढ़ा ना, इंद्रों की संख्या कैसे बनती है। तो इंद्रों की संख्या कैसे बनती है, देखो भवनवासी कितने हैं, भवनवासी कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार की। 10 प्रकार के भवनवासी हैं, हर एक के 2-2 इंद्र होंगे। ठीक है, तो 20 इंद्र ये हो गए। ठीक है, ये क्या है? इंद्र। और फिर 20 ही क्या होंगे? प्रतींद्र। प्रतींद्र। हाँ, ऐसे लिखूं, एक मिनट, है ना, ये हो गए 20 इंद्र और 20 प्रतींद्र। तो ये भवनवासियों के टोटल कितने हो गए? 40। ठीक है, अब व्यंतर देखेंगे अपन, व्यंतर देखेंगे एज इन व्यंतर देवों के भेद देखेंगे, व्यंतर में ही देखेंगे। 8, तो 8 में 2-2 प्रकार के। ठीक है, किन्नर के 2 इंद्र, किम पुरुष के 2 इंद्र, महोरक के 2 इंद्र, गंधर्व के 2 इंद्र, यक्ष के 2 इंद्र, राक्षस के 2 इंद्र, भूत के 2 इंद्र और पिशाच के 2 इंद्र, और सभी के 2-2 प्रतींद्र, ऐसे करके बनते हैं ये। ठीक है, तो 16 इंद्र हो गए और 16 प्रतींद्र हो गए। ठीक है, टोटल कितने बन गए ये? 32। अब ज्योतिषी देवों को देखना, ज्योतिषी देव कितने हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हैं। ठीक है, इसमें ज्योतिषी देवों में क्या होता है? चंद्रमा जो है वो एक ही इंद्र है, चंद्रमा जो है वो इंद्र होता है। ठीक है, और जो सूर्य होता है वो प्रतींद्र होता है। सूर्य जो है वो प्रतींद्र होता है। तो कितने हो गए इनके? 2। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतींद्र है। हाँ हितेन, ये जीव होते हैं तो ये मतलब फिजिकल बॉडी ले लेते हैं, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं ना। ये इनका विमान Planet. है। इस विमान में रहने वाला जो मुख्य इंद्र है उसका नाम भी चंद्रमा है। जैसे चंद्र पे जिनाले है तो इनके ऊपर जिनाले है। हाँ, इनके ऊपर जना, अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं इनका। अभी अपन ज्योतिष देवों का वर्णन यहाँ चालू हो गया, अब इनका स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे होते हैं, जिनालय कहाँ होते हैं इनके ऊपर, ऐसा। ठीक है। तो वैमानिक देव कितने देख लिए हमने? 12 प्रकार के, 12। द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंत 12। ठीक है, तो 12 ही इंद्र हो जाएंगे उनके, और 12 ही उनके प्रतींद्र हो जाएंगे। 12 प्रतींद्र हो गए तो टोटल कितने हो गए? 24। अब देवगति में देखो टोटल कितने बन गए ये? 98। टोटल करो, 40 भवनवासी, 32 व्यंतर और 24 कल्पवासी। 24 वैमानिक, हाँ कल्पवासी, है ना, 24 वैमानिक और 2 ज्योतिषी। टोटल कितने बन गए? 98। अब देखो
मनुष्य गति में इंद्र किसको माना गया? चक्रवर्ती राजा को। चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती एक इंद्र हो गया, चक्रवर्ती इंद्र है। और त्रियंच गति में किसको माना गया? सिंह। सिंह को इंद्र माना गया, राजा है ना सिंह, तो सिंह इंद्र हो गया त्रियंचों में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया मनुष्य और त्रियंचों को मिलाकर के? 100। 100। इस प्रकार से 100 की गिनती बनती है। ठीक है, शत इंद्रों के द्वारा पूजित होते हैं भगवान, ऐसा अपन कितना बोलते हैं कि 100 इंद्रों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। द्रव्य संग्रह की पहली गाथा निकालो, बोलो अंकिश भैया, याद है? द्रव्य देवेंद्र संग्रह की पहली गाथा तो मेरे को याद है, जीवम जीवम दब्बम जिनवर बस हीण जीर्ण दिट्ठम देवविंद देवविंद विंद बंधम वंदे तम सबदा शीर्षा। ठीक है, देविंद विंद वंदम, देवों के इंद्रों के समूह के द्वारा वंदित हैं जो। ठीक है, इसका भी वो एक गाथा है ना, भवनालय 40 हाँ विंतर देवाड़ होंती 32 हाँ। कप्पा मार 24 चंदो सूरो नड़ो तिरियो। ठीक है, तो क्या लग रहा? वापस बोलो भैया, बात था एक एक बार, एक एक। भवनालय 40 भवनवासी के 40, आगे विंतर देवाड़ होंती 32 निंतर देवों के 32, फिर कप्पा मार 24 वैमानिकों के 24। हाँ, चंदो सूरो नड़ो और तिरियो। यहाँ देखो, चंद्रो सूरो नरो सूर्य मतलब मनुष्य और नर तिरियो और मतलब तिरंज। सिंह। हाँ, इस प्रकार से 100 इंद्रों के द्वारा, इंद्रों के समूह के द्वारा जिनेंद्र भगवान पूजित होते हैं। इस प्रकार से शत इंद्रों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, ऐसा समझना है। ठीक है, ये समझ में आया 100 इंद्रों का कॉन्सेप्ट सभी को? ठीक है, ये मैं भेज दूंगा ग्रुप पर। अब इसके बाद क्या है? हाँ, ज्योतिष, अपन एक विमान का वर्णन और देख लेते हैं। ज्योतिष विमान कैसे होते हैं, बस आज अपन इतना ही देखेंगे। जब स्वर्गों का नाम आएगा ना तब बता दूंगा। हाँ सौरभ भैया। ये वैमानिक के 12+12 एक बार बताना कैसे? हाँ, वो 12 वैमानिक देवों का जब वर्णन आएगा ना, जब भेद आएंगे उसमें, अभी अपन ने अच्छा। 3 भेद पढ़ लिए थे, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया। वैमानिकों ओके। का वर्णन आएगा जब उसके भेद आएंगे, तब मैं बताऊंगा कि 12 भेद कौन से होते हैं, 12 भेदों में कौन कौन से इंद्र बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12+12, यहाँ पे पतिंद्र वाला कंसेप्ट नहीं है। हाँ, वैमानिक पतिंद्र वाला concept पतीन्द्र है ना, नहीं यहाँ पर भी 12 इंद्र हैं और 12 प्रतीन्द्र हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इसीलिए 24 बने। ठीक। ठीक है, अब अपन देखते हैं वैमानिक विमान जो होते हैं उनके, सॉरी, ज्योतिषी विमान वो कैसे होते हैं। तो हर ज्योतिषी विमान का जो शेप है ना, वो एक हेमिस्फीयर जैसा होता है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर जैसा होता है, और उसके ऊपर देव निवास करते हैं। ऐसा होता है विमानों का शेप। सूर्य का जो एक्चुअल शेप है वो कैसा शेप है? सूर्य को ऐसा गोल नहीं है। ठीक है, सूर्य का शेप ये है, ऐसा हेमिस्फीयर शेप है सूर्य का। ठीक है, आधा कटा हुआ स्फीयर, और उसके ऊपर चपटी सरफेस है। गोल पर कोई कैसे रहेगा? गोल पर कोई रह सकता है क्या कभी? ठीक है, तो ऐसा रहता है। नीचे से स्फीयर है, और यहाँ पर क्या है, मणियां लगी हुई है जिनमें से रोशनी निकलती है। ठीक है, इस प्रकार की मणियां लगी हुई है। सूर्य में सूर्यकांत मणि और चंद्र में चंद्रकांत मणियां लगी हैं। एक इंद्रिय जीव हैं वो सारे के सारे, जो रोशनी इमिट करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर ये अकृत्रिम चैत्यालय है। हर विमान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर सरफेस बनी है, इस सरफेस पर फिर देव निवास करते हैं। यहाँ पर उनके भवन इत्यादि हो जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर सरफेस बनी उसमें उनके महल भवन, बड़े बड़े योजनों के विस्तार वाले होते हैं ये सारे के सारे।
तो ऐसे यहाँ पर उनके भवन हो गए, यहीं पर उनके पार्क इत्यादि हो गए घूमने फिरने के लिए, ठीक है। इस प्रकार का उनके भवन वगैरह की रचना हो जाएगी, यहाँ उनके रहने करने की व्यवस्था हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। ये ज्योतिषी देव यहाँ पर इस प्रकार निवास करते हैं, ऐसा। ये होता है एक ज्योतिष विमान का स्ट्रक्चर। सूर्य का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, चंद्र का भी ऐसा ही है, ग्रह नक्षत्र तारे सभी का स्ट्रक्चर ऐसा है, कोई सा भी गोल नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक्चुअली होता क्या है, हमको गोल दिखाई क्यों देता है, क्योंकि हम कैसे हैं, हम यहाँ पर हैं, ठीक है। हम बहुत नीचे हैं अर्थ पर, या जो कहें जम्बू द्वीप में यहाँ नीचे हैं, हमसे योजनों ऊपर हैं वो सारे के सारे, कम से कम 790 योजन ऊपर हैं ये ज्योतिष विमान हमसे। तो क्योंकि वो हमसे इतने ऊपर हैं तो हमको कौन सी स्पेस दिखाई देती है, सरफेस, वो ये जो नीचे का गोल दिख रहा है। तो हमको जब नीचे से ऊपर देखने में आता है तो फिर हमको कैसा दिखता है, वो ऐसे चपटा दिखता है इस प्रकार का, ठीक है। जबकि उनका शेप कैसा है, नीचे से ऐसा हेमिस्फीयर शेप है और ऊपर यहाँ पर चैत्यालय इत्यादि हैं, इस प्रकार का उनका शेप होता है, ठीक है। ये समझ में आया सभी को ज्योतिष विमान होते कैसे हैं। अच्छा, तो ये पॉसिबल है ना कि वो कहते हैं कि इतना टेम्परेचर गर्म है, लेकिन हो सकता है बस वो लाइट हो, गर्म ना हो इतना। गर्म है, जैसे सूर्यकांत मणि से जो रोशनी निकल रही है, वो सूर्य कैसा बोलते हैं कि सूर्य गर्म है। तो ये जो नीचे नीचे का हिस्सा है ना, ये बाहर बाहर से गर्म है, यहाँ ऊपर रहने लायक ठंडा है, ऐसा है, ठीक है। तो वो उसमें से जो रोशनी है वो रोशनी गर्म निकल रही है, ऐसा। बाकी यहाँ पर जो है वो एकदम रहने लायक है, ठीक है। अब बोलते हैं कि चांद पर गए थे, तो चांद पर गए थे तो वहां से मणि लानी चाहिए थी, पत्थर कैसे लाएंगे, ठीक है। वहां पर क्या है, चंद्रकांत मणियां पाई जाती है। तो अब इसके बारे में अपन कल अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि दिन रात इत्यादि कैसे होते हैं, या ये जब घूमते हैं तो जितनी चीजें हमको सूर्य विमान में पदम प्रभु का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर कोई तीर्थंकर भगवान का मंदिर नहीं होता है, क्योंकि ये तीर्थंकर जो हैं ये तो अभी इस 24 के हो गए, ठीक है। अब जैसे ये 24 चली गई, नहीं आ गई, तो फिर पद्म प्रभु भगवान थोड़ी ना रहेंगे। तो इसीलिए वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय जो हैं, उन चैत्यालयों में अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा होती है। वहां पर किसी एक स्पेसिफिक तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं है। अगर कोई गया होगा नंदीश्वर द्वीप के जो जिनालय दर्शन करते हैं अपन मंदिरों में, या सुमेरु पंचमेरु के जिनालय दर्शन करते हैं, उन जिनालयों में जो प्रतिमा रखी होती है उसमें कभी चिन्ह नहीं बना होता, ठीक है। उसमें चिन्ह नहीं बना होता, क्योंकि जितने 3 लोक में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन अकृत्रिम चैत्यालयों में किसी एक स्पेसिफिक तीर्थंकर की प्रतिमा कभी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि तीर्थंकर तो अनादि काल से चलते आ रहे हैं, अनंतानंत तीर्थंकर हो चुके हैं, आगे भी होंगे, तो कब तक एक ही को पूजेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर हमेशा अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा होती है। सेम सूर्य में भी अरिहंत परमेष्ठी की ही प्रतिमा है, किसी एक स्पेसिफिक तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं पाई जाती है, ठीक है। हाँ, भरत चक्रवर्ती का स्पेशल विजन था उनके, हाँ नहीं, उनके जो क्या बोलते हैं, चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम इस प्रकार का उत्कृष्ट घटित होता है कि उनको दिख जाता है, क्योंकि इतनी रोशनी में भी वो दिखना और इतना दूर दिखना, ये अपने आंखों की शक्ति की बात है। तो उनका उस प्रकार की शक्ति और क्षयोक्षम था जिससे उनको दिखता है, साधारण मनुष्य को नहीं दिख सकता, ठीक है। तो हमने फिलहाल ये देख लिया, अब कल हम देखेंगे कि कैसे घूमते हैं, इनके घूमने से कैसे दिन रात घटित होता है। जितने भी फिनोमेना अपने को देखने में आते हैं, दिन रात होना, हमारे हमें भी चश्मा लग गया है, हमें चश्मा लग गया, चश्मा नहीं था तो भी उनको दिखता था, ठीक है। तो दिन रात कैसे घटित होता है, और अपने अर्थ, स्पेसिफिकली अर्थ की बात की जाए तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि 6-6 महीने सूर्य ही नहीं उग रहा है, कहीं कहीं 6-6 महीने रात ही रात है, कहीं कहीं दिन ही दिन है,
इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं घटित होती हैं, ग्रहण कैसे घटित होते हैं, ठीक है। और अपन क्या मान रहे हैं कि मतलब साइंस क्या मान रहा है, अर्थ स्टिल है, सॉरी सन स्टिल है और अर्थ आसपास रिवॉल्व कर रही है, उससे ये सारे फिनोमेना घटित करके देख रहे हैं वो लोग। और हम कैसे घटित करेंगे कि हमारा जो जम्बू द्वीप है वो स्थिर है और ये सूर्य चंद्रमा इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, इस प्रकार से हम घटित करके देखेंगे, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी घटित हो जाएगी, लेकिन हमको विश्वास किस पर करना है, जो हमारे आगम में आया है उस पर विश्वास करना है, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस अभी तक खोज ही कर रहा है, ठीक है। हम जब इनकी संख्या देखेंगे तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं। पहली बात तो शेप में ही हमने देख लिया कि आज तक शेप हम स्फेरिकल मानते आ रहे थे, जबकि है तो हेमिस्फेरिकल शेप का, ठीक है। और अब संख्या पे बात आ जाएगी, फिर इनके घूमने पर बात आ जाएगी, तो हमको क्या लगेगा कि हमारा तो बचपन से जो जमीन हमने जो एक नींव खड़ी करी थी वो तो ऐसी पूरी हिल जा रही है, ठीक है। तो अब नींव बन रही है, ठीक है, किससे बन रही है, वीतरागवाणी से, वीतराग विज्ञान, विज्ञान कुछ नहीं है, जो है वीतराग विज्ञान है, ठीक है। और यही सही विज्ञान है, विज्ञान तो खोज ही करता रह जाएगा और वीतराग विज्ञान कंक्लूजन बता देगा। साइंस अभी तक खोज ही कर रहा है, जिस दिन खोज कर पाएगा उस दिन नई चीज को वो डिक्लेयर कर देगा कि ये होता है और ये पुरानी चीज को हम गलत मान रहे हैं, ठीक है। 25 तो उनने मॉडल निकाल दिया एटम के अभी तक, कि पहले वो वाटरमेलन मॉडल निकाला, फिर रदरफोर्ड मॉडल निकाला, फिर बोहर मॉडल निकाला, फिर वो क्या बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल निकाला। तो हर 70-80 साल में तो उनकी नई खोज आ रही है, एक चीज पे वो टिक का पा रहे हैं। हमारे आचार्यों ने लिख दिया कि जो परमाणु है वो क्यूबिकल शेप का होता है, ठीक है। जिस दिन वो वहां पर पहुंचेंगे, आज से 100-150 सालों बाद, 2500 सालों बाद, जितना वो पहुंचे पहुंचे, नहीं पहुंच पाए तो नहीं पहुंच पाए, हमारे आचार्यों ने जो लिख दिया वो हमारे लिए प्रमाणिक है, उन्होंने मन से नहीं लिखा है, हमारे केवली भगवानों ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, ठीक है। और उस केवल ज्ञान में देखी हुई वाणी को परंपरा से आचार्यों ने लिखा है, और आचार्य हैं महाव्रती। कौन से महाव्रती, सत्य महाव्रती, ठीक है। आज के साइंटिस्ट जो 2 पैक पी लेंगे उसके बाद उनको क्या बोल रहे हैं, इतनी गाफिलता में उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। जिसकी वाणी का कोई प्रमाण नहीं है उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और जिसका ज्ञान अधूरा है उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर वाणी किससे आ रही है, सीधे केवल ज्ञानी से आ रही है और उसका ज्ञान पूरा है, ठीक है। इसीलिए उन्हीं पर विश्वास करना है हमको। साइंस की कसौटी पर आगम को नहीं तोलना है, हमको आगम की कसौटी पर साइंस को तोलना है कि तुम खड़े होते हो तो हम तुमको स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास पक्की चीज आगम है, साइंस पक्की चीज नहीं है। तो आगे के जो 3-4 सूत्र आएंगे ज्योतिष विमानों को लेकर के, और हम जो भी आगे पढ़ेंगे ज्योतिष विमानों को लेकर के, उसको हमको वैसे रिलेट करना है कि ये आगम है, साइंस अभी अधूरा है, उसको छोड़ो, ठीक है। और जितना हम प्रूव कर सकते हैं उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे यहाँ पर क्लास में। आज जितना पढ़ाया उतना सभी को समझ में आया है? कोई डाउट तो नहीं है? बस शेर को क्यों ले रहे हैं इंद्र त्रिंचों का? क्योंकि शेर जंगल का राजा है, तिर्यंचों वो में भी वो तो हार राजा जाता है, है ना। ठीक है। जैसे मनुष्यों में चक्रवर्ती राजा है इसलिए उसको लिया गया, ऐसे सिंह वहां का राजा है, उससे सुपीरियर कोई तिर्यंच नहीं है, ऐसा। नहीं, बाकी सारे इंद्र तो जीतते हैं, मतलब दिग्विजय होते सब रहते हैं, लेकिन शेर तो हार सकता है ना, हाथी वगैरह कभी कभी हरा देता है। शेर की दहाड़ से हाथी का जो है, हाथी का मद झड़ जाता है, ऐसा लिखा है ना। मद झरना क्या होता है, मतलब हाथी पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, ऐसा। मतलब शेर की एक दहाड़, केसरी शेर जिसको कहा गया ना, ये स्पेसिफिकली हर शेर को इंद्र नहीं कहा गया है, ठीक है। शेरों की भी अलग अलग प्रजातियां होती है, बब्बर शेर हो गया जिसके बहुत बाल होते हैं, एक केसरी शेर होता है। वो केसरी शेर क्या होता है, उसके जो बाल होते हैं ना वो केसर जैसे होते हैं, उस केसरी शेर को यहाँ पर इंद्र ग्रहण किया गया है। बाकी जो प्रजाति के शेर हैं उनको नहीं। वो केसरी शेर की दहाड़ ऐसी है कि मतलब हाथी खड़े खड़े मृत्यु को प्राप्त हो जाए,
इस प्रकार की उसकी दहाड़ रहती है, ठीक है। मद झड़ जाता है, कान में से मद झड़ता है, ऐसे झरने जैसा बहने लगता है हाथियों का, ऐसा केसरी शेर दहाड़ता है, उसको कहा गया है इंद्र यहाँ पर, ठीक है। तो वो अपराजेय है ऐसा, इसीलिए उसको इंद्र ग्रहण किया। आगे और कुछ? सभी को समझ आया तो अपन जनवाणी स्तुति करेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे जनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सव करेंगे।